अभी हम फिर से हमने 10 दिन का ट्रिप बनाया है और इस बार हमने प्लान किया है कि हम राजस्थान एक्सप्लोर करेंगे। हम कहाँ कहाँ जाएंगे ये आपको पता चलता रहेगा जब हम स्टार्ट करेंगे अपना ट्रिप। तो अभी फाइनली हम निकल रहे हैं यहाँ से और हमारा पहला डेस्टिनेशन है जयपुर। ये हमारा सारा पैक हुआ सामान है। ये एक बैग है मेरा, ये वैष्णवी का है। बाकी ये सब जो है हम एक्स्ट्रा लेके जा रहे हैं। ये कैंपिंग मटेरियल है, कैंपिंग टेंट है और स्लीपिंग बैग्स हैं, स्लीपिंग मैट है। और ये वैष्णवी ने खाने का सामान रखा है। अच्छा, इतना सारा। तो ये हमारा 10 दिन का सामान है। देखते हैं आगे हमें शायद और कुछ ना खरीदना पड़े खाने का। तो सुबह के बज रहे हैं 5:30 और अब हम यहाँ से अप्रॉक्स 6 बजे करीब निकलेंगे। और जहाँ तक मुझे श्योरिटी है कि 5 घंटे की ड्राइव है, तो 11 बजे तक हम मैक्स टू मैक्स 11 बजे तक पहुँच जाएंगे। होटल हमने बुक नहीं कराया है, कुछ भी किसी भी दिन के लिए बुक नहीं कराया। तो अभी हमारा प्लान कोई फिक्स नहीं है कि हम कहाँ जाएंगे। तो बट पहले जयपुर जा रहे हैं तो इसलिए वहीं पे जाके देखेंगे क्या होटल बुक कराना है, या फिर हमने हॉस्टल्स भी देखे हैं बहुत अच्छे, तो हो सकता है हॉस्टल्स में रुकें। तो बस निकलते हैं, मिलते हैं आपको रास्ते में। फाइनली 4.5 घंटे की ड्राइव के बाद हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं। और यहाँ पे हमने बुक किया है द हॉस्टलर। ये एक हॉस्टल चेन है जो अक्रॉस इंडिया बहुत सारी जगह पे इसके हॉस्टल है। लास्ट ईयर इसी टाइम पे हम गोवा में हमने स्टे किया था इसी हॉस्टल में। सो यहाँ पे बहुत सारे, अगर आप चीप स्टेज और अच्छा देखना चाहते हैं एंड यू कैन स्टे इन हॉस्टल्स, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एक ही एरिया में बहुत सारे अच्छे हॉस्टल्स हैं जो अच्छे प्राइस में और अच्छे हॉस्टल्स है, क्लीन हाइजीनिक अच्छे हॉस्टल्स। आप यहाँ पे आके चेकआउट कर सकते हैं। इसका लिंक हम आपको नीचे दे देंगे द हॉस्टलर का। अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं, आप बुक करना चाहते हैं तो आप इससे कर सकते हैं। अभी हम लोग चेक इन नहीं कर रहे हैं और अभी हम सीधा जाएंगे एक्सप्लोर करने। सो आई थिंक सबसे पहले हम जाएंगे घेटोर की छतरी। यहाँ पे एक कोई टॉम जैसा कुछ है ये। उसके बाद शायद हम हवा महल जाएंगे और 1-2 जगह और। सो चेक इन ना करने का रीज़न क्या है कि यहाँ पे 7 बजे के बाद शाम को कर्फ्यू है, नाइट कर्फ्यू, और सब कुछ बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो उसके बाद तो आप बाहर ही नहीं निकल सकते हो। तो अभी हमारा प्लान है कि हम जाके पहले एक्सप्लोर करके आते हैं और फिर आराम से चेक इन करके रात को सो जाएंगे। तो हम पहुंच चुके हैं घेटोर की छतरियाँ। घेटोर की छतरियाँ is a tourist spot in Jaipur. Though it's a tourist spot in Jaipur, but still it's not that much crowded. यहाँ पे इतना crowd नहीं होता है. I don't know why, because it is one of the famous tourist spot in Jaipur. So घेटोर की छतरियाँ basically है क्या? ये राजा महाराजा के टाइम पे, मतलब 17 और 18 सेंचुरी में इट वॉज अ क्रिमेशन ग्राउंड, जिसे शमशान घाट कहते हैं। इट वॉज अ क्रिमेशन ग्राउंड ऑफ द रॉयल फैमिलीज़ ऑफ जयपुर। तो मोस्टली जितने भी राजा और महाराजा यहाँ पे हुए हैं जयपुर में, ऑलमोस्ट यहाँ पे सबकी छतरियाँ बनाई हुई हैं उनकी याद में। महाराजा जय सिंह, सवाई राम सिंह, सवाई माधो सिंह, महाराजा सवाई सिंह, और भी बहुत सारे हैं जिनकी यहाँ पे 6-7 राजाओं की यहाँ पे छतरियाँ बनी हुई हैं। यहाँ पे एंट्री टिकट जो है वो 20 रुपीज़ पर एडल्ट है, विच इज़ वेरी स्मॉल अमाउंट। उसके हिसाब से यहाँ पे इन्होंने बहुत प्रिजर्व करके रखे हुए हैं ये सारे जितने भी मॉन्यूमेंट्स बना रखे हैं।
So it's a worth to visit. गेटौर की छतरियाँ घूमने के बाद हमारे पास टाइम कम बचा था, इसलिए हम जल महल आए हैं. So जल महल basically it's a palace in the middle of मानसागर लेक, और ये जो है माधो सिंह जी ने बनवाया था 1750 में फॉर हिज डक हंटिंग पर्पस के लिए. तो यहाँ पे आके डक हंटिंग किया करते थे. और पहले तो आप इसके पास तक, पैलेस के पास तक जा सकते थे, बट 3 साल पहले गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है. सो 30 से 45 मिनट बहुत है यहाँ पे घूमने के लिए. आप रोड साइड से ही फ़ोटो क्लिक करा सकते हैं. रियली इट्स एन अमेजिंग एंड अनबिलीवेबल आर्किटेक्चर ऑफ दैट एरा. तो अभी हम जयपुर की फेमस प्याज कचौड़ी खाने आए हैं, और ये रावत मिष्ठान भंडार है. ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस शॉप है जहाँ पे प्याज और मावा की कचौड़ी बहुत फेमस है. तो अभी तो हमने से भी ऑनलाइन गूगल पे पढ़ा है, तो देखते हैं, अंदर चलते हैं और देखते हैं कैसी है एक्चुअल में कचौड़ी. हमने लिया है प्याज कचौड़ी और मिर्ची बड़ा, तो मैं खा के बताती हूँ कैसा है. बहुत बिना चटनी खाते हैं. तो हम वहाँ से खा के निकल गए हैं अभी, और बहुत टेस्टी था. हमने प्याज कचौड़ी ली थी और मिर्ची वड़ा लिया था. हमने मावा कचौड़ी नहीं ली थी क्योंकि मतलब मीठा कचौड़ी में खाने का एक्सपेरिमेंट करने का मन नहीं था, बट वो भी फेमस है, बहुत लोग खा रहे थे वहाँ पे. बहुत वेराइटीज़ थी मिठाई की, बहुत कुछ, और बहुत अच्छे था. मतलब बहुत टेस्टी थी प्याज कचौड़ी भी और मिर्ची वड़ा भी. तो अगर आप आते हैं यहाँ पे तो आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं यहाँ पे आके. और ये है हमारी डॉर्मेट्री जो कि 6 बेड्स की ऑक्यूपेंसी है. ये ऐसे इसमें बेड्स हैं. ये हमारा बेड है नीचे, ऊपर नीचे मैं सोऊंगी और ऊपर राहुल सोएगा. ऐसे सबके हैं. सामने टेबल चेयर है. अच्छा है, क्यूट सा.